Good morning, student. Solution chapter lecture number 4. Today I will discuss solubility. Solubility, the maximum amount of a substance that dissolve in 100 gram of solvent at constant temperature. It means that जैसे अगर आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, अब उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट आपका डिजॉल्व होगा, वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। लेकिन मेन पॉइंट्स में क्या है कि आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ इन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज लेस देन इट्स सॉल्युबिलिटी, then solution is unsaturated solution. For example, if 30 gram solute dissolved in 100 gram solvent, but 28 gram solute dissolve 100 gram solvent, then this solution is called unsaturated सॉल्यूशन। सिंपली हम कहते हैं इसकी कैपेसिटी 30 ग्राम थी सॉल्यूट की 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने की, लेकिन 20 ग्राम सॉल्यूट ही डिजॉल्व होता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपका कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेशन को सिंपली हम कह सकते हैं जैसे अगर आपने वाटर में शुगर डिजॉल्व करना स्टार्ट किया, अब शुगर डिजॉल्व होता जाएगा, नहीं एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर आपका डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, यानी शुगर के अंदर, वाटर के अंदर शुगर की पार्टिकल्स हैं वो डिजॉल्व होना बंद कर देंगे। दिस टाइम वो जो सोल्यूशन होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। फर्स्ट देखेंगे हम टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द डिसोल्यूशन ऑफ सबस्टेंस, जो कि सॉल्यूशन आपका जो भी सबस्टेंस है जो कि डिसोल्यूशन है इन वाटर इज एन इंडोथर्मिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडोथर्मिक मीन्स डेल्टा एच, इंडोथर्मिक डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें आपका हीट इवॉल्व ना हो, यानी जिस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको हीटिंग देना पड़े। तो इफ द डिसोल्यूशन ऑफ द सबस्टेंस इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, देन इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लूकोज को आपको वाटर में डिजॉल्व करना है तो ग्लूकोज को आप सिंपली वाटर में डिजॉल्व करिए और टेम्परेचर को हीट करके डिजॉल्व करिए, तो आप देखेंगे ग्लूकोज सिंपली वाटर में क्या होगा, डिजॉल्व इजीली नहीं होगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ग्लूकोज या केन शुगर वो फास्ट डिजॉल्व होगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट इज डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। और इन प्रीवियस क्लास वी नो दैट एच इज enthalpy. If the dissolution of solute exothermic process, solubility decreases for increasing temperature. For example, calcium nitrate, calcium sulfate, calcium hydroxide. यदि आपका जो सोल्यूशन है, जैसे मान लीजिए आपका जो डिसोल्यूशन सोल्यूट है वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या है, जिसमें से हीट इवॉल्व हो, यानी जैसे आपने रिएक्शन कराया तो आपका हीट बाहर निकले। तो जब हीट बाहर निकलेगा तो ऐसे डिसोल्यूशन के लिए आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, वो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिपेंड करती है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस पर। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज करेगी विथ इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। और फॉर गैसियस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑलवेज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको पता है पहले से ही कि जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उनमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी होगी और टेम्परेचर और आप बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, और जिससे वो क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा।
इसके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। फॉर हेनरी लॉ एंड राउड लॉ, फॉर सिंपल कंक्लूजन, डेल्टा एच सोल्यूशन इफ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो। सिमिलरली इफ द डेल्टा सोल्यूशन एच इज नेगेटिव, प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। वी नो that in previous classes, polar dissolve in polar and non-polar dissolve in non-polar. पोलर मत मीन्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जैसे HCl, इसमें क्या होता है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट सेल्फ, तो दिस मॉलिक्यूल इज पोलर and there is partial positive charge and there is partial negative charge. Then polar dissolve in polar and non-polar dissolve in non-polar. For example, NaCl, जिसे आप सिंपली कहते हैं NaCl, नमक, dissolve in water, वाटर में इजी से डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन I2 and iodine are sparingly are less soluble in water because NaCl is polar, NaCl polar and iodine non-polar. Therefore, NaCl is polar and water is H2O is polar. Then polar dissolve in polar, but polar is non-dissolve in non-polar. Dissolve very less dissolve. Note, AlCl3 is non-polar solute but soluble in polar solvent.